हमारे साथ हैं दुनिया के जाने माने हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब। जावेद जी, बहुत लंबा टाइम हो गया है, हम आपको बहुत टाइम से देख रहे हैं और अभी तक भी आपने वही चीज, वही वही लुक आपका। आप बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हो जैसे आप 15 साल पहले दिखते थे। सबसे पहले लोग इनफैक्ट कहते हैं 25 साल पहले मैं ऐसे नजर आता था, अभी भी ऐसा नजर आता हूँ। ओह गॉड। मुझसे पूछते हैं आप ऐसा ऐसा क्या खाते हैं? हाँ। मेरा आंसर बहुत सिंपल है, मैं बाल खाता हूँ, आप भी खा लीजिए। बाल, ओके, बाल खाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? बाल खाने के लिए बाल अच्छे होने चाहिए। और बाल अच्छे कैसे होंगे? अगर आप मुझे फॉलो करेंगे। ओके। अगर बाल अच्छे होंगे तभी उसमें वो टेस्ट आता है खाने के लिए। ओके। अच्छा, जैसा आपने बताया बाल खाना है, इसका मतलब बाल अच्छे होने चाहिए। बाल अच्छे होने के लिए सबसे पहले हम क्या क्या चीजों का ध्यान रखना आई थिंक चाहिए? बहुत सिंपल है, बालों को हमें शैम्पू रोज करना चाहिए। अब हमारी इस कंट्री के अंदर बहुत सारी दादा दादियों की पता नहीं क्या क्या स्टोरी चलती रहती है, बाल शैम्पू मत करो, उसमें ये होता है वो होता है, उससे हमारा क्या हो रहा है, हमारे बालों का तनास हो गया। तो मैं कहता हूँ बालों को रोज शैम्पू करो, और हमारा जो पुराना कल्चर है, शैम्पू से पहले तेल लगा लो। अगर ये फॉलो करेंगे ना, जब तक आप जिंदा हैं आपके बाल टूटने वाले नहीं। ओके। और आपके बाल ग्रे होने वाले नहीं है। आपको जो एज के साथ हमारे बाल ग्रे होते हैं वो होंगे, लेकिन जो 20 साल में हमारे बाल ग्रे होते हैं, इसका मतलब आपके आपके शैम्पू में, आपके कंडीशनर में कुछ ना कुछ कमी है। और कंडीशनर इस कंट्री के लिए बना नहीं है, तो प्लीज कंडीशनर को अवॉइड कर लीजिए। जितना कंडीशनर लगेगा इतना बाल टूटने वाला है। ओके। अच्छा, कंडीशनर आपने बोला कि हमारे देश के लिए नहीं है, हमारे देश में जो लोग हैं या हमारे देश के जो लोगों के बाल हैं उसके लिए सूट नहीं करता। तो फिर हम जो ऐड देख के जब लड़कियां उस तरफ चली जाती हैं तो उनको रोकने के लिए आप और क्या मतलब टिप देना चाहोगे? कैसे वो मान जाएं कि हाँ भाई नहीं, एक आध टिप और। देखिए आजकल का ज़माना प्रोफेशनल का है, अगर आप प्रोफेशनल की बात सुनेंगे, मुझे लगता है कि वो आपकी अच्छाई की बात कर रहा है, और ये जो भी सालों में जो भी दिखता है वो सारा कमर्शियलिज्म है। अब मत सोचिए कि अगर टीवी एड के ऊपर करिश्मा के कुछ बाल में कोई अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, तो उस अच्छी चीज़ को लाने के लिए उसमें कितनी मेहनत करते हैं, और हम सारे के सारे आम पब्लिक हैं। आम आदमी के लिए आई थिंक जितनी आम चीज़ें होंगी उतना बाल अच्छा नजर आएगा, इतनी स्किन नजर आएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज आपने अभी भी बताया कि बाल धोने के पहले जरूर उसको प्री तेल कंडीशनिंग लगा जो आप लीजिए। बोलते हैं तेल लगाना हाँ। है। तेल लगा उसका रीजन बताता हूँ क्यों। हम्म। इस कंट्री में एक चीज की कमी है, वो है एजुकेशन। बालों की एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। अब मुझे कौन सा शैम्पू यूज करना है मुझे नहीं पता। आप हेयर ड्रेसर के पास जाएंगे, बोलेगा मेरा शैम्पू लो या इस कंपनी का शैम्पू लो। तो जैसे आपने उसमें प्री कंडीशनर लगाया या तेल लगाया, उससे क्या होगा कि जो भी आप शैम्पू करेंगे, हाँ। कोई किसी भी ब्रांड का, वो डायलूट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो वो आपके बालों के लिए बन जाएगा। ओके। देखा कितनी कितनी मीनिंगफुल बात है कि आपके ड्राई बाल हैं, ऑयली बाल हैं, कम बाल हैं, ज्यादा बाल हैं, कर्ली बाल हैं, सबका आंसर क्या है? प्री कंडीशनर। उसके बाद में कोई सा भी शैम्पू, और कोई महंगा शैम्पू गारंटी नहीं है कि वो शैम्पू अच्छा है। वेरी गुड, ये बहुत बड़ी बात है। महंगा शैम्पू जो है वो जरूरी नहीं कि आपके बालों के लिए सही हो, और ये खुद जावेद जी बता रहे हैं। तो हम जो एक नॉर्मल एक मेंटेलिटी है लोगों की कि भाई जो महंगी चीज है वही सबसे अच्छी चीज होती भैया है। उसका आंसर तो मैं दे रहा हूँ ना आपको कि शैम्पू शैम्पू है। बिल्कुल। कोई शैम्पू हर्बल नहीं होता, कोई शैम्पू आयुर्वेदिक नहीं होता, कोई शैम्पू नेचुरल नहीं होता है, शैम्पू शैम्पू होता है। तो फिर और उसके अंदर हमारा जो 80-90% तो केमिकल ही है, बल्कि उससे ज्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल। देखिए हर शैम्पू के अंदर, हर कंडीशनर के अंदर जो 80% तो पानी है, बाकी 20% के अंदर मैक्सिमम हमारा केमिकल होते हैं। 1-2% आपके कुछ हर्बल आ सकते हैं। लेकिन जब आप सोचो कि 1-2% आपके प्रोडक्ट्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो भी चीज पाउडर फॉर्म में है वो हर्बल बन सकती है। जैसे हमारे फेस पैक बन सकते हैं, उपटन बन सकता है, हैना बन सकती है, दीज आर 100% हर्बल प्रोडक्ट। लेकिन शैम्पू कभी हर्बल नहीं हो सकता। हाँ, अगर पाउडर में है शैम्पू है, देन इट इज हर्बल। तो क्या पाउडर में शैम्पू हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। जैसे हम लोग यूज करते हैं रीठा, लोग उसको शैम्पू मानते हैं, लेकिन हमारे इतना टाइम है कि हम लोग पुरानी चीजें लगाएं। देखिए हमें लाइफ के साथ, टाइम के साथ चेंज करना अपने आप को। अगर अच्छे शैम्पू हैं मार्केट में, अगर अच्छे, देखिए आजकल के शैम्पू में रेंज बढ़ गई है। पहले तो एक सनसिल्क शैम्पू चलता था, अब तो आप देखो ना मार्केट में जाओ, 1000 तरीके के शैम्पू हैं, और आप लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं मानता हूँ कि हमारी शैम्पू इंडस्ट्री अच्छी हो गई है, लेकिन इसने कंफ्यूज कर दिया कि लोग सोचते हैं कि मैं क्या खरीदूं। उसका आंसर वेरी सिंपल है, प्री कंडीशनर करो। इस सेंचुरी का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन प्री कंडीशनर। श्योर श्योर। जहाँ तक मैं एक मतलब बैक ले जाना चाहती हूँ आपको। जब हम लोग कहते हैं ना, जैसे आपने बताया अभी कि दादी नानी का एक बहुत सारा नुस्खा है जो हम लोग अपनाते हैं। उन्हीं दिनों की मैं एक दो चीजें लेके आती हूँ। मुल्तानी मिट्टी बहुत यूज करते थे हम लोग बाल धोने के लिए, और जैसे अभी आपने बताया आंवला रीठा।
तो ये सब चीजें आज के टाइम में कितना आपको लगता है कि कारगर, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है जो हम नहीं कर देखिए सकते। टाइम नहीं है, हाँ, आजकल टाइम बिल्कुल नहीं नहीं है। है। देखिए उन चीजों में अच्छा ही है, अच्छा, लेकिन वो चीजें बनी थी जब हमारे पास बहुत सारा टाइम था। आजकल तो टाइम ही नहीं है। टाइम ही अब नहीं। टाइम नहीं है तो आजकल खाने का टाइम नहीं है। आप देखिए ना आजकल जो पहले जो शर्ट चलती थी उसमें प्रेस होती थी, बटन लगाने पड़ते थे, आजकल टी शर्ट आ गई। बिल्कुल सही। ठीक है, आजकल जी वो पेन चली गई, इसको पहले प्रेस करते थे, क्रीज बनाते थे, वो चली गई, उसके जगह जीन आ गए। बिल्कुल आजकल के सही पेंट के अंदर पहले बटन होते थे, वो जिप आ गई। तो वो क्या रहा कि टाइम कम है, और उसका आंसर क्या है कि जितना प्रैक्टिकल चीजें इतनी चीज अच्छी। बिल्कुल सही। अच्छा जावेद जी, आपको जब लोग याद करते हैं तो आपकी तेज भागती दौड़ती कैंची के साथ याद करते हैं जी। वो मेरा लाइफस्टाइल है। तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि ये मतलब इसके बिना तो हम हमारी बात पूरी नहीं होती है कि किस तरह के लोग किस तरह का हेयर कट लेना चाहिए। देखिए हमारा जो हेयर कट है वो हमारा लाइफस्टाइल है, और आई थिंक फेस हैज नो मीनिंग। हम लोग हेयर एक्सपर्ट हैं, हम फेस एक्सपर्ट नहीं है, नंबर वन। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि राउंड फेस पे ये, दिस इज ऑल नॉनसेंस। अगर हम लोग प्रोफेशनल हैं, हमें बालों के साथ बात करनी चाहिए, और बाल हमें खुद बताएंगे कि कैसे बाल कटे हैं। अगर आप बालों के साथ बात करके बाल काटेंगे तो आपका फेस अपना फ्रेम हो जाएगा। आई थिंक दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट। पता नहीं किस उल्लू ने शुरू कर दिया कि राउंड फेस पे ऐसे बाल करते हैं, लंबे फेस पे ऐसे बाल करते हैं। इसका मतलब उसको बाल काटना नहीं आता। मतलब आप बालों को टच करो, फील करो, बातें करो और बाल काटो। सी ये जो पागलपन है ना, इसको मैं कहता हूँ रोमांस जो है ना, अगर वो रोमांस आ जाएगा ना, आपकी कैंची अपना आप काम करेगी। आपको कैंची के साथ काम नहीं कराना, आपकी कैंची अपने आप काम करेगी। जिसको लोग कहते हैं जादू, कहते हैं पुरानी लैंग्वेज कहता है, बट मैं इसको कहता हूँ एक तरह का ये पागलपन है, बिल्कुल। जिसको और पैशन भी कहते हैं बिल्कुल सही बात। और ये पैशन जो है वो हमने आपके अंदर हमेशा से देखा हुआ है। आपकी कैंची ऐसे दौड़ती भागती थी एक साथ कई लोगों को बिठा के। तो ये चीज जो आपने बताया कि जो लोगों के अंदर जो मिसकंसेप्शन है कि बाल जो है वो आपके फेस के अकॉर्डिंग होता है। मैं नहीं मानता इस चीज को, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। आपको तो मतलब आपको इतना पागलपन होना चाहिए कि आपको क्लाइंट का फेस नजर भी ना आए, आपको सिर्फ बाल नजर आने चाहिए। Sure. तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी बात मुझे जो समझ आती है कि जब आप हेयर कट के लिए जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रोफेशनल है वो आपको सही बता रहा है कि भाई ये चीज आप देखिए हमारे इंडिया के अंदर, हमारे एशिया के अंदर, मैं इंडिया और एशिया को सेम लेके चलता हूँ। हमारा जो प्रोफेशन है बहुत ही अनऑर्गेनाइज है। लोग अभी भी इसको नाई का काम ही कहते हैं। सच्ची बात तो ये, दिल्ली बॉम्बे छोड़ दो, अगर आप गाँव में जाएंगे ना दिल्ली से 50 किलोमीटर, लोग अभी बोलते हैं ब्यूटी पार्लर का काम करता, नाई का काम करता। बट मैं कहना चाहूंगा हम बालों के डॉक्टर है। लेकिन बालों के डॉक्टर आप जब ही बन पाएंगे जब आप स्कूल में गए हैं उसको सीखने के लिए। अभी तो आपके फादर ने आपको बाल काटना सिखा दिया, आपको बाल काटना आ गया, दिस इज नॉनसेंस। इसको हम लोग कहते हैं रजिस्ट्रार हेयर ड्रेसर। अगर आपको सच्ची में हेयर ड्रेसर बनना है, MBBS MD, उसके लिए आपको पाठशाला जाना पड़ेगा। और जिस दिन पाठशाला पहुंच जाएंगे ना, आपको सच्ची पता चलेगा प्रोफेशन कितना बड़ा है। और इसको चेंज होने में बहुत टाइम लगने वाला। मतलब एक जावेद हबीब अकेला, एक शनाज हुसैन अकेली, और एक मेरे फादर अकेले, मेरे भाई अकेले, हम इस इंडस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज करने के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। और सब काम कैसे करेंगे? एजुकेट करो। यस, मुझे इस प्रोफेशन को लेना है बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशन। और प्रोफेशन को लेके चलेंगे तो रोज चेंज होता रहता है, रोज चेंज होता रहता है। और हेयर ड्रेसिंग सिर्फ एक मूवी स्टार के बाल काटना हेयर ड्रेसिंग नहीं है। बिल्कुल सही। एक हेयर ड्रेसर सिर्फ ये नहीं कि मैं किसी पॉलिटिशियन के बाल काटता हूँ, वो सब पुराना नईपन है। एक नए इसके अंदर कि हम आम प्रोफेशनल लोग हैं, हमारे पास जो भी आएगा वी मस्ट डू एग्जैक्टली सेम गुड वर्क। बिल्कुल सही।